हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड अभी ना शाम के 5 बज गए हैं और शाम की चाय रख रही हूँ यहाँ पर मैं। शाम की चाय मेरी और खुशी की रख रही हूँ। खुशी पहले चाय नहीं पीती थी, बिल्कुल भी नहीं पीती थी, लेकिन उसको पता नहीं कैसे आदत लग गई है चाय पीने की। आदर्श का देख देख के लग गई है शायद उसको, तो अब उसको भी रोज़ चाहिए चाहिए होती है। और मैं नहीं बनाती हूँ ना चाय, तो फिर उसको चाय की याद आती है और वो भी बोलती है कि मम्मी चाय बनाओ। फिर उसको भी अब चाय मुझे बनानी पड़ रही है। ऐसे ना वो दूध सुबह पी लेती है, शाम में इसको चाय चाहिए होती है। मतलब सुबह उठती है ना कॉलेज में जाने के पहले, फिर उसको एक गिलास भर के दूध दे देती हूँ मैं। तो सुबह का नहीं है टेंशन चाय का, उसको शाम में उसको देनी पड़ती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची भी कूट कर डाल दी है चाय में। और यहाँ पे जो सुबह साफ किए हुए बर्तन है ना, बस वही लगा दे रही हूँ अपनी जगह पर। चाय बनती है जब तक खड़े क्यों रहना, कुछ ना कुछ काम होते हैं और चाय बनने तक तो 4-5 काम हमारे आराम से ही हो जाते हैं। तो फिर खड़े रहने से अच्छा है तो फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो फिर अपना ही टाइम बच जाता है। हाँ, लेकिन चाय पर भी ध्यान देना पड़ता है। पता चले हम काम करते रह गए और उधर चाय हमारी जो है गैस के नीचे गिर गई और काम कम करने के चक्कर में हमारा काम डबल हो गया। होता है ना कई बार ऐसा कि हम कुछ दूसरा काम करने लगते हैं और बस हमारी चाय फिर जो है गैस के नीचे आ जाती है। लेकिन ना मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं ना गैस को थोड़ा स्लो कर देती हूँ। मतलब एक बार चाय को थोड़ा उबाल आ जाता है ना, तो गैस को थोड़ा स्लो कर देती हूँ और उस स्लो गैस पे थोड़ा पकने देती हूँ चाय को, फिर काम करती हूँ। यहाँ पर ना मुझे खुशी पूछ रही थी कि मम्मी बिस्किट कहाँ पर है, तो मैंने उसको कहा कि उस डब्बे में बिस्किट है। तो हम अब माँ बेटी दोनों मिलके चाय ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ना शाम के 7 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं और मेरा खाना बन गया है और मेरा और बच्चों का सब तीनों का हमारा खाना हो गया है। और ऋषभ के पापा को थोड़ी भूख नहीं थी अभी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा लेट खाते हैं। तो फिर तब तक हम यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं। ऊनो नाम है गेम का। पत्ते के जैसा होता है, थोड़ा बहुत मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे खुशी जो है वो सिखा रही है। तो यहाँ पर आदर्श नहीं है ना घर पे, तो फिर जो ऋषभ है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा नाराज है वो, तो फिर उसके साथ हम खेल रहे हैं सब। और वैसे भी ना उसके साथ कुछ ना कुछ हमको शाम को सबको मिलके खेलना ही पड़ता है। जब आदर्श था ना तब तो हमको नदी का पहाड़ और मामा सा पत्र ऐसे कुछ खेलते थे हम, रोज खेलना पड़ता था। आधा 1 घंटा हमारा रोज का खेलने में ही जाता था। शुरू शुरू में तो बहुत बोर होता था, खेलना पड़ता है, लेकिन बाद में ना फिर अच्छा लगता था। जैसे कि बचपन की याद आ जाती थी कि बचपन में हम ऐसे ही खेला करते थे सब। अब तो आजकल तो ऐसे गेम तो बच्चे खेलते ही नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे तो आजकल बस मोबाइल, टैब, लैपटॉप ये इसी में गेम खेलते हैं। हमारे टाइम के गेम तो अब मुझे अब देखने को ही मिलती नहीं है, कोई बच्चा खेलते टाइम दिखता ही नहीं है। वो टाइम के हमारे जो गेम होते थे। तो चलिए खेल कूद सारी हो गई है और अब मैंने ऋषभ के पापा को थाली लगा दी है। यहाँ पर ना रात के 9 साढ़े 9 बज गए हैं और अब वो खाना खा लेंगे। और खाने में मैंने आज बनाया है, रस बनाई है, दाल को फ्राई किया है और जो बैंगन के रस्से वाली सब्जी बनाई है, चावल और रोटी है। और अभी ना वो अकेले ही खाएंगे। हमारा सबका तो खाना हो गया है, ऋषभ ने भी खा लिया है, सभी का हमारा खाना हो गया है। अब बस उन्हीं को लगा दूंगी। बस मैंने रोटी बनाने की रखी थी, उनको रोटी जो है मैं गर्म ही देती हूँ, तो फिर बस रोटी रह गई थी, तो बस अब गरम गरम रोटी उनको बना के दे दूंगी। उनको भी गर्म ही रोटी देती हूँ और मैं भी जब गर्म बना लेती हूँ ना खाना, तभी मैं भी खा लेती हूँ। मैं भी ऐसे रुकती नहीं हूँ बाद में खाएंगे, बस बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं रोटी बन गई है मेरी और अब मैं यहाँ पर ऋषभ के पापा को ले जाकर रख दूंगी। वो लोग ले लेंगे हाथ से। ऋषभ को ना नींद आई है तो बोल रहा है मुझे मम्मी सुला दो, तो फिर मैं उसको सुला दूंगी। और किचन वगैरह मैंने पहले ही साफ कर लिया था, बस थोड़ा ही इनका जो रोटी बनाई थी ना बस थोड़ा उठाना बाकी था, तो फिर वो उठा के चली जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं किचन का सारा सब कुछ साफ करके आ गई हूँ। और यहाँ पर ऋषभ ना तब तक खुद ही यहाँ पे आके लेट गया है, उसको बहुत जोर से नींद आ रही है। वो थोड़ी तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सुस्त हो गया है वो। तो मैं यहाँ पर उसको बच्चे से सुला देती हूँ और अपना मैं खुद भी सो जाऊंगी। और खुशी पढ़ाई कर रही है तो वो आराम से सोएगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह फ्रेंड। तो फिर गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है और यहाँ पर मैं सवेरे सवेरे ना खुशी के लिए जो मुझे नाश्ता बनाना है, तो बस मैं वो जो रवा है ना उसको भिगा के रख दूंगी दही में, उसके आपे बना दूंगी। दोनों का हो जाएगा, ऋषभ का और खुशी का दोनों का हो जाएगा। और बाहर के जो काम है सारे मेरे हो गए हैं, पानी मारना, झाड़ू लगाना, सारा ही कुछ मैंने बाहर का कर लिया है। इसको ना मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढककर और उसके बाद में इसके आपे बनाऊंगी। तब तक मैं बिस्तर वगैरह उठाना वो काम कर लेती हूँ। और आज ना ऋषभ के पापा घर पे नहीं है, तो मुझे उनका खाना वगैरह नहीं बनाना है, बस बच्चों का मेरा बस ऐसे ही कुछ बनाना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं खुशी के लिए आपे बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने उसमें हरा धनिया डाल दिया है, राई जीरे का तड़का डाल दिया है, सोडा और नमक और हरा धनिया, बस इतना ही डाला है। और अच्छे से मिक्स करके पैन में, आपका पैन है उसमें तेल डाल के बस आप पे डाल दूंगी। अब आधे अभी डालूंगी और आधे जब ऋषभ उड़ जाएगा तो फिर आधे ऋषभ के लिए बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पर ना जो कचरे की गाड़ी होती है ना, तो वो आ गई थी, तो भी बस मैं बीच में ही चली गई थी, तो फिर खुशी को देर हो रही थी। खुशी को ही बोल दिया एक बार पलट दे और उसके बाद में ले ले। और कचरे की गाड़ी फिर एक बार निकल जाती है ना, फिर सारा कचरा घर में ही पड़ा रहता है दिन भर। और कभी कभी 1 दिन आती है, कभी 2 दिन, कभी कभी तो 3 दिन भी नहीं आती है। यहाँ पर आपे बन गए हैं और खुशी अब आपे ले रही है। और अब मैं आ गई हूँ और अपने लिए मैं चाय बना लूंगी।
चाय पी लूँगी। और अब मैं ना फ्रेंड अभी नहा कर आ गई हो, अब ना 10 बज गए हैं। मैंने घर में की झाड़ू वगैरह लगा ली, बिस्तर उठा लिया, झाड़ू लग गई, सारा मेरी डस्टिंग सारा ही कुछ हो गया। और अब मैं यहाँ पर ना बस ऋषभ, मैं और खुशी है ना, तो हमारे लिए अब मैंने सादी जो दाल चावल की खिचड़ी होती है ना, बस मैं वो खिचड़ी लगा ले रही हूँ। और जब खाएंगे ना तब मैं उसके लिए तड़का बना लूँगी, बाकी दूसरा कुछ नहीं बनाऊँगी। और सफाई यहाँ पे थोड़ी सी कर लूँगी। ऋषभ ना मुझसे अब आम काट के मांग रहा है, तो फिर मैं उसको आम भी यहाँ पर काट कर दे दूँगी। ऋषभ ना आम का बहुत ही बड़ा दीवाना है, बस जब से आम आए हैं ना तब से आम ही खा रहा है वो। और ये वाले आम है ना, देसी आम है, बहुत ही मीठे लग रहे हैं, लेकिन उसको चूस के नहीं खाने आते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं इसको कट करके दे रही हूँ और आम खा लेगा वो। और मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ सारे कपड़े। 3 दिन से मैंने जो ये कपड़े फोल्ड नहीं किए हैं। जब दूसरे काम बढ़ जाते हैं ना तो बस कपड़ों को ही हम साइड में कर देते हैं, चलो कल करते हैं, चलो कल करते हैं, तो फिर बस ऐसे ही उसका पहाड़ बनता जाता है। लेकिन अब मैं सुबह सुबह ही सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ। आज किचन में खाना बनाने का काम नहीं था और मैंने सादी खिचड़ी बना दी हम तीनों के लिए, तो फिर आज किचन का जो बहुत सारा टाइम मेरा बच गया, 1 से 1.5 घंटा मेरा बच गया। तो फिर अब मैं सारे कपड़े फोल्ड भी कर लूँगी। और जो मैंने साइड में निकाले, जो मुझे प्रेस करने हैं वो मुझे साइड में निकाले, तो मैं अब उनको थोड़ी देर से प्रेस भी लगा दूँगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे रोक देती हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।